और तुसी देखना मैं जिदा बाकी घोटाले के है आखिर के अंदर ये राशन वितरण के अंदर भी घोटाला और होया की है जिहड़ियां ने किट आईयां उहदी हाल की है जिहड़ियां ने अपने मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर ला के जिहड़ियां किटां वंडियां 12 दिन लेट कर दियां। मैं थोड़ी जानकारी लिए दसदा पहले 15 दिन लगभग 6 लाख पैकेट भोजन का रोज असी बंदिया लेकिन कई तस्वीरें नहीं बंदे। पंजाब सरकार ने इस कोरोना की महामारी में पंजाब अब मैं कोरोना की बात ही कर रहा हूँ वैसे 3 साल की भी बात करें क्या घर घर नौकरी दे दी क्या बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपया कर दी। जहां तक प्राइवेट स्कूलों का सवाल है उसमें वर्गीकरण करने की जरूरत है। बहुत सारे स्कूल जो 500 की संख्या से कम है उनकी आर्थिक स्थिति हो रही है और उसके बाद जो बड़े स्कूल है उनकी और है और उससे बड़े वालों की हो रही है। उससे ज्यादा ना उन्होंने कोई गाइडलाइन दी है उसमें और उस सरकार उस गाइडलाइन का पालन भी करवा दे तो मुझे लगता है कि जनता को रिलीफ मिलेगा। जैसा कि मैं पहले ही कहना है अपनी जिम्मेवारियां तो तोड़ ली ना कितने मैट्रिक टन को दाल आ रही थी मानो बोले अगर एक बड़ी कोई खराब होगी तो इतना मतलब वो नहीं है ये लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे उनका ये हालत है ना। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। जो प्राइवेट स्कूलों की फीस गवर्नमेंट न्यायालय ने वो की है वो वसूली जाए। प्राइवेट स्कूल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं और जिसको लेकर के सारे पंजाब के अभिभावक जो है ना सड़कों पे आपको बीच घोटाला तो दिखाई देता है। मैं पॉलिटिशियनों की बात कर रहा हूँ लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की वजह से जो अभिभावकों की लूट हो रही है ऐसा है मेरा पीपीई किट में आप घोटाले की बात करें वो इन सारी चीजों को एक साथ ही वो कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि जहां तक प्राइवेट स्कूलों का सवाल है उसमें वर्गीकरण करने की जरूरत है। बहुत सारे स्कूल जो 500 की संख्या से कम है उनकी आर्थिक स्थिति हो रहा है और उसके बाद जो बड़े स्कूल है उनकी और है और उससे बड़े वालों की हो रहा है। लेकिन जिसमें न्यायालय का निर्णय कोई आ जाता है न्यायालय तो हमारे लिए सबके लिए सामान्य है और उसके निर्णय के बाद उसको अधिक टिप्पणी करना मुझे लगता है उससे ज्यादा ना और उससे ज्यादा ना उन्होंने कोई गाइडलाइन दी है उसमें और उस सरकार उस गाइडलाइन का पालन भी करवा दे तो मुझे लगता है कि जनता को रिलीफ मिलेगा। वो गाइडलाइन का भी पालन नहीं हो रहा इसलिए मैंने ये विषय लिया। यहां तक पीपी घोटाले का ये सोशल मीडिया में अमृतसर के डॉक्टर हैं उनका वायरल हुआ सारा मामला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार का कि उसकी क्वालिटी कितनी कमजोर है और उसको किसने बड़े रेट में लिया गया और उस पर माना भी गया बहुत सारे लोगों द्वारा। इसलिए वो इंक्वायरी के दायरे में आना चाहिए कि उसका टेंडर क्या हुआ उसको किसने मांगा और कितने में गया और किस रूप में हुआ। उन्होंने एक उनका छोटा सा आया था कि तत्काल जरूरत थी इसलिए मापदंड वो मापदंड क्यों नहीं हुए ये जांच का विषय। सही समय नहीं दी गई मतलब जिन्नी उपलब्ध सी देनी चाहिए थी वो दी नहीं गई जो दी है तो घटिया दी गई मतलब गली हुई सी इन्होंने वापस दी है। ऐसा कि मैं पहले ही कहना है अपनी जिम्मेवारियां तो तोड़ ली ना कितने मैट्रिक टन वो दाल आ रही थी मानो बोले अगर एक बड़ी कोई खराब होगी तो इतना मतलब वो नहीं है ये लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे उनका ये हालत है ना बंडलों में पूरा लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि संवेदनशीलता का ध्यान और पास लगा हुआ इस करके सारा मामला गंभीर है
और तुसी देखना मैं जिदा बाकी घोटाले लेके है आखिर के अंदर ये राशन वितरण के अंदर भी घोटाला निकलेगा 100% निकलेगा। और होया की जड़ियां ने किट आईयां उहदी हाल की है जड़ियां ने अपने मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर ला के जड़ियां किटां वंडियां 12 दिन लेट कर दियां और डिजास्टर फंड तो बनवाउणियां सी। ओहदा मतलब होता है कि 48 घंटे के अंदर अति जरूरतमंद व्यक्ति तक वो सुविधा जाए, लेकिन वो फोटो लगना बड़ी जरूरी सी। हुण भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने सेवा की है, क्या वो कहीं कोई रोला पाया? मैं थोड़ी जानकारी लिए दसदा, पहले 15 दिन लगभग 6 लाख पैकेट भोजन का रोज असी वंडिया, लेकिन कई तस्वीरां लिए नहीं वंडिया, ना ही किसी का मजाक उड़ाने वंडिया। उस वेले पंजाब नूं पंजाबियों नूं अगर पंजाब के अंदर श्री गुरुद्वारा साहब NGO डेरे ना होंदे ते पंजाब के अंदर तो इन्होंने राम भरोसे छड्डता सी, अनेक लोगों ने अनाज तक नहीं सी मिलना खाने। इस करके मेरा यह कहना है कि तुम देखना इन्होंने नीयत के अंदर गड़बड़ सी। आज 2 महीने हो गए अनाज नहीं बन पा रहे, कोई गल है जी? पंजाब सरकार को प्रपोजल दिया है सेंटर ने 2% वाली लिमिट बढ़ा देंगे, किसानों की बिजली माफ कर, फ्री बिजली खत्म कर। ऐसा है पंजाब का क्या स्टैंड है? खत्म करो नहीं कहा पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है? नहीं, ये जो आपने लेटर पढ़ा क्या लिखा है उसमें? किसान का जिक्र है कहीं? फ्री बिजली की नहीं, बात, आप फ्री बिजली का भी जिक्र है क्या? फ्री बिजली का उसमें है। फ्री बिजली लिखा शब्द मेरे को लगता है थोड़ा उस पर जाइए। उस पर क्या लेटर है कि एक देश के संदर्भ में एक लेटर आया कि GDP का 3% लोन स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना की महामारी के अंदर स्टेट को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, तो अगर सब्सिडी अगर अपनी आप रोकते हैं, सब्सिडी शब्द है, डायरेक्ट उसको डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है, तो उसके तहत आपको हम 3 की जगह 2% और लोन ले सकते हो। मामला 2002 को याद करो, जब अमरिंदर की सरकार थी, आप लोग बहुत पुराने पत्रकार हैं, उस समय भी एक सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उस समय सब्सिडी खत्म करने की बात किसने कही थी? अमरिंदर की सरकार। और उस समय आपको पता कि पॉलिटिकल प्रेशर और राजनीतिक दल और किसान यूनियन को एजिटेट करना पड़ा था, और ये सरकार पीछे है। अभी भी याद करिए, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले इसी सरकार ने एक बार फिर चुलूपा छोड़ा। मोटा मोटा मामला क्या है? 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने क्या कहा है कि जो लोन लेते हो उसमें से नहीं देना है, स्टेट का अपना फंड है। ये तो इतनी अमीर सरकार है कि जो लॉकडाउन के दौरान 5500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का शराब के अंदर घाटा खा सकती है, माफिया चला सकती है, वो किसानों के लिए क्या 6,000 करोड़ रुपया स्टेट फंड से क्यों नहीं देते? देना चाहिए उसको। एक सवाल, एक पैकेज किसानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो पंजाब का या पूरे देश का किसान तो पहले ही से कर्ज में डूबा है। स्टेट गवर्नमेंट 2 लाख के 1.5 लाख के कर्ज माफ कर दीजिए पंजाब। आपकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रही थी कोऑपरेटिव से कर्ज ले लो या बैंक से। ऐसा है, फिर तो कर्ज ज्यादा ऐसा है, ऐसा है। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ, मैं पूछने आता हूं। कारण क्या है कि पंजाब के किसान को का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है, क्योंकि इन्होंने सरकार बनाने से पहले 90,000 करोड़ रुपया किसानों का जो कर्ज है उसके माफी के लिए कह के सरकार ली थी, ये वो माफ कर नहीं पाए, और किसानों को लगता है ये 6,000 करोड़ रुपया भी नहीं देंगे, इसलिए चोट पड़ रहा है। और यहां तक दूसरा, आपने केंद्र की सरकार ने, मैंने कल भी एक वार्ता में कहा कि मोदी की सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से वचनबद्ध है कि किसानों की आमदन को दुगना करना है। किसान को की आमदन को दुगना करना है, उसी के 2.5 करोड़ नए किसानों को क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ना, और MSP के प्राइस के अंदर 1.5 गुना बढ़ोतरी करना। ये छोटे कार्य नहीं है,
और जहां तक सवाल है कि उनके लिए मार्केट मुहैया करवाना, आप मेरे को बताओ, अनाज को उठाने में केंद्र सरकार ने पंजाब का एक दाना उठे, केंद्र की जो जिम्मेवारी है उसको निभाने के लिए एडवांस में सरकार को अमाउंट भेज दिया था। इसका मतलब यह है कि ये सरकार, मोदी की सरकार, कुछ चीजों के तत्कालिक अच्छी लगे उसके लिए निर्णय नहीं कर रही, वो चीजें देश के लिए अच्छी हो, उनके लिए अच्छी हो, आने वाले परिणाम उसके अच्छे निकले, वो असल में समृद्ध हो, इसलिए इस प्रकार के निर्णय सरकार ले रही। अश्विनी जी, ट्यूबवेल और बिजली बिल लगाने के पक्ष में है या खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। किसानों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। हम जब अकाली दल बीजेपी में थे तो हमने कोई उसको बंद नहीं किया, दी हमने, और हमने फ्री दिए, शुरू हमने हमने दिए, हमारी सरकार में हुए थे, इसलिए वो कोई विषय नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਗਤ ਜਾਵੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 56 ਰੁਪਏ ਆ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। बाकी फसलों को ऐसा है कि मोदी सरकार जो कर रही है सब दिख रहे हैं। मैं शुरू से एक गल कही है कि हो सकता है सानू लगता हो कि एक घट है तो एक ज्यादा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान शुरू हो रहा, मैं थोड़े ध्यान से लियाना चाहना, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 जुलाई ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, चाहे किसान है, चाहे लघु उद्योग है, चाहे मध्यम उद्योग है, चाहे सूक्ष्म उद्योग है, इन्हां दे नाल असीं 1 to 1 गल कर रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ पैकेज 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ पैकेज सरकार ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी ਨੂੰ आत्म निर्भर भारत बनाने ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੜਚਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ अच्छा ਹੋਏ कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने। बड़े खुले मन ਨਾਲ सरकार चल रही है, और ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, अगर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਆਂਦਾ है और ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। चलिए उन्होंने नाल गल करके जो निकल के आएगा फिर ऊपर उनका सुझाव। शर्मा जी, एमएसपी में सिर्फ 53 रुपए की बढ़ोतरी कांग्रेस की क्या इससे किसानों की आय? नहीं, वो आज का विषय है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम जो कर रहे हैं वो कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, और किया जाना चाहिए। मैंने आज जो सबकी इच्छा थी कि पंजाब के विषय में, पंजाब सरकार ने इस कोरोना की महामारी में, अब मैं कोरोना की बात ही कर रहा हूं, वैसे 3 साल की भी बात करें, क्या घर घर नौकरी दे दी, क्या बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपया कर दी। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।